साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक खबर राजस्थान से वायरल हो रही है कि जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य जी एक तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे झंडे से अपनी नाक साफ कर रहे हैं और रैली के दौरान ही साफ कर रहे हैं। क्या उत्तम विचार हैं विधायक जी के, क्या उत्तम कार्रवाई है, क्या विधायक जी की सोच है या क्या जो है सम्मान है देश के प्रति और क्या सम्मान है देश के राष्ट्रीय चिन्ह झंडे के प्रति, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है और आप सब ने देखा होगा। और मैं समझता हूँ कि इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। जिसको अपने देश के तिरंगे का सम्मान करने नहीं आता है वो विधायक है। जो विधायक शपथ लेता है वो संविधान की वो विधायक है जो विधानसभा में नियम कानून बनाएगा जनता के लिए। जिसको खुद को तमीज नहीं है, जिसको खुद को शर्मिंदगी नहीं है, जिसको खुद को किसी प्रकार का वो लोक लज्जा नहीं है या किसी प्रकार का हिचक नहीं है, वो विधानसभा में बैठ करके नियम कानून बनाएगा। यह देश का दुर्भाग्य है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अपने को देश से ऊपर समझती हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने को देश से ऊपर समझते हैं और इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच इस देश के लिए घातक है और इस देश को गुलाम बनाएगी। ये देश 755 साल गुलाम रहा है तो आप लोगों के इन्हीं कृत्यों की वजह से रहा है और आपको पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो और एक आपको भी और अन्य लोगों को भी शौक मिले। क्या उपहास है। कोई कहता है 2014 में आज़ादी मिली, कोई कहता है 2022 में आज़ादी मिली, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बेशर्मी की हद है। और इत्तेफाक है कि आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी शासन कर रही है केंद्र में भी और इसमें, और आपकी पार्टी जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है। अगर ऐसी चीज़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है तो जनता को सामने आना चाहिए और सरकारों को मजबूर करना चाहिए कि वो इस पर कार्रवाई करे। और अगर जनता भी नहीं करती है तो ये देश को डूबना निश्चित है, क्योंकि हम डूब के बाहर आए हैं। हमें उसका दर्द मालूम है कि जब हम डूबते थे तो कैसे डूबे हुए थे, उसका दर्द हमको मालूम है। अपने ही देश में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हम दोयम तेम दर्जे के नागरिक थे। पार्टी क्या समझती है कि इस देश से ऊपर हैं, नेता क्या समझते हैं हम इस देश से ऊपर हैं, कतई नहीं। बातें धीरे धीरे होती हैं लेकिन जब पतन होने लगता है तो किसी के बस का नहीं होता है और इन्हीं कारणों से देश का और समाज का पतन होता है। क्या पार्टी है और क्या लोग हैं और क्या विधायक हैं, यह एक बहुत ही निंदनीय विषय है, एक बहुत ही शर्मनाक विषय है और एक बहुत ही घटिया स्तर का काम है। और देश के कोने कोने में इस तरह के वक्तव्य आते हैं, देश के कोने कोने में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। यह लक्षण सही नहीं है और ये लक्षण हमें ऋणात्मक निगेटिव साइड में ले जाते हैं और देश के साथ ही हम एक क्रूर मजाक और खिलवाड़ हो रहा है। किसी के साथ नहीं हो रहा, समाज और देश के साथ हो रहा है। और जनता से मैं अपील करूंगा कि आपके पास वोट का अधिकार है। आप इन चीज़ों को किस लिए सहन करते हैं वो भी मैं जानता हूं कि आप किस लिए सहन करते हैं। आप भी लालची हैं,
आपको भी पद प्रतिष्ठा और पैसे की वो है, क्या होगा अल्टीमेटली, क्या होगा, ये देश गुलाम होगा और आप भी गुलाम होंगे और सभी गुलाम होंगे और धक्के खाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए सोचिए, जिसके लिए आप मेहनत करके धन कमाते हैं, वो धन किसी काम नहीं आएगा। काम आएगी तो देश की अस्मिता काम आएगी। हम भारत के रहने वाले हैं। काम आएगी तो संविधान का जो प्रकथन है वो काम आएगा। तो इस तरह से हम तो जनता से अपील करेंगे कि ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग, ऐसे तरह के सिचुएशन को समाप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि परिवर्तन लाया जाए। अति हो रही है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए कि क्या गलत कहा हमने, क्या सही कहा। लेकिन मेरा उद्गार ये है कि देश से बड़ा कोई नहीं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।